ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर, छात्र, युवा व जवान। राज्य के ऊर्जावान युवाओं व मेहनतकश मजदूरों के लिए चौथे संकल्प के रूप में हमने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई है। हमारी विशेष कोशिश खेलों के क्षेत्र में राज्य को तेजी से आगे लाने की रहेगी। हाल ही में संपन्न हुए राज्य खेल प्रतियोगिता, जिसमें 18 खेलों के लगभग 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, की तारीफ चारों ओर से हो रही है। पहली बार संपन्न हुए इन खेलों का नतीजा था कि असम में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरूकता लाकर हम फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे, जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल को और अधिक सफल हो सकें। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा। इस पर आयोजित राज्य खेलों में क्रिकेट व हैंडबॉल शामिल नहीं किए जा सके थे। अब इन खेलों के भी ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय आयोजन कराए जाएंगे। मैं प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 50 लाख रुपये राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 30 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने की घोषणा करता हूँ और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा। राज्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये से 1000 रुपये और 300 से 600 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से अधिघोषित मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में स्थापित होने वाले पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जाएगा। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान कराने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियाँ प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों को VIP में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित क्लियरेंस मिल सकेगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में MSME उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में MSME की आसानी से स्थापना हेतु हम वर्ष 19 में नया एक्ट लेकर आए और पहले 3 सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृति एवं निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अब तक 3339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनको तत्काल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है। देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन में अनुमानित 3 करोड़ रुपये का होगा, जो रिको द्वारा बंद किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
रिको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रिको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंडौन जिला करौली, गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र 2 सीतापुरा, जयपुर में करीब 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस फैसिलिटीज़ में छोटे तथा अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्टअप एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह अपनी इकाई कम से कम समय में शुरू कर सकेंगे। प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं आयातकों निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियम, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खादी वस्तुओं पर 50% की छूट देने से खादी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है, इसलिए अब राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित राज्य की 144 खादी संस्थाओं समितियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी खादी संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ पेट्रोलियम खनिज अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज एवं 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का फोकस है। इस परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ है। इस हेतु गठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की 74%, राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम HPCL से नियमित फॉलोअप कर एवं समन्वय करके जल्द से जल्द रिफाइनरी निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। राज्य में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन की गतिविधि बढ़ानी होगी। हमने 10 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्वीकृत किए हैं। आगामी वर्ष में 3 PEL और स्वीकृत किए जाएंगे। अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से संपादित करने के लिए बाड़मेर जिले में उप निदेशक कार्यालय खोला जाएगा। पेट्रोलियम तथा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य में लगभग 2476 मिलियन टन पोटास अवयस्क के भंडार की संभावना है। वर्तमान में हमारा देश पोटास के लिए पूर्णतया आयात पर निर्भर है। ये बहुमूल्य खनिज पूरे देश में सिर्फ हमारे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले सहित कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्वेषण व फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पचपदरा जिला बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र खोले जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। राज्य में माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, राज्य में 57 नई पंचायत समितियाँ व 1456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत जिन ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय परियोजना उपलब्ध नहीं है, उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे हमारी सरकार ने पूर्व में गंभीरता से लागू किया था, लेकिन विगत कुछ सालों में इस योजना के क्रियान्वयन में कई कमी नजर आई। हमारी सरकार ने नरेगा योजना को पुनः मजबूत बनाने के लिए काम मांगो अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई है। इस पर अब तक 53 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें से लगभग 4,87,000 परिवारों द्वारा
100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है। योजना पर इस साल अब तक लगभग 6,100 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान सिरमौर रहा है। मैं पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष की घोषणा करता हूँ। इसके कोष के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य में ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित की जाएगी। आरटीडीसी की 4 हेरिटेज कंपनियों लेक पैलेस श्रीसेठ अलवर, झूमर बावड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर, गोकुलनाथ द्वारा राजसमंद एवं होटल सरोवर पुष्कर अजमेर के जीर्णोद्धार संरक्षण एवं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 1,000 राज्य स्तरीय व 5,000 स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें गाइड लाइसेंस प्रदान किया जा सके। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।